देखिए, देश में जो माहौल चल रहा है और जो अशांतता फैलाई जा रही है, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि नियोजित पद्धति से बहुत ही प्लानिंग के साथ ये लोग हो कर रहे हैं। अब उसको जो आज की देश की स्थिति है, उसको हम एक ही शब्द कह सकते हैं कि असाधारण स्थिति देश में बनी हुई है। जमात इस्लामी का ये एक जो विंग है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सब बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहीं न कहीं ये एक मैसेज और इसके लिए वो काम कर रहे हैं कि जो जन आक्रोश रैलियाँ जो निकाली जा रही है, जो गलत फिगर्स और गलत तरीके से एक वैशिष्ट जाति को मोटिवेट करके और एक वैशिष्ट समाज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो हम ये चाहते हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये मैसेज देना चाहते हैं कि जन आक्रोश नहीं बल्कि जन सद्भावना, ये लोगों में हम पैदा करना चाहते हैं। मज़हब को बाजू में रख के, मज़हब अपनी जगह है, मज़हब अच्छी चीज़ होती है, उसको अच्छे के लिए अपनाना चाहिए। उसका गलत यूज़ करने वाला, मिसयूज़ करने वाला वो गुनहगार होता है। तो मज़हब के नाम पे गलत तरीके से जो भड़काया जा रहा है वो गलत है। हम चाहते हैं कि सारे समाज के लोग एक जगह आए, इसलिए हम जगह जगह हर स्टेट में, हर महाराष्ट्र के पूरे स्टेट में जा जा के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, उसके बाद ईद मिलन कर रहे हैं और सारे समाज को हम साथ जोड़ना चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत समाज इसमें जुड़े और हमारी सारी शक्ति इस देश के विकास पे केंद्रित हो, ना कि वो इधर उधर गलत हेट स्पीच और गलत नफरत फैलाने में जाए। देखिए, ऐसा है कि एसआईओ स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एक मुस्लिम जमात की जमात इस्लामी की तंजीम है। ये इनकी बहुत अच्छी सोच है कि इस देश के अंदर हम सब जो जन आक्रोश रैली निकल रही है हिंदू समाज की, हम ये ऐसी रैलियाँ नहीं निकलनी चाहिए, ऐसी रैली निकलनी चाहिए जिसके अंदर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई एक साथ मिल करके इस देश की भाईचारगी को फ़रोग़ दें, भाईचारगी बढ़े देश के अंदर। ये झूठ बोल करके जो नफ़रत फैला रहे हैं ना, सिर्फ पोलराइजेशन करने के लिए, ये बंद किया जाए। इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान है। हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपने अपने मज़हब पर चलें, किसी को किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ बोलने की ज़रूरत नहीं है और इस देश को डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जाए, नफ़रत ख़त्म की जाए। ये इनकी सोच है, इसलिए आज